जय हिंद दोस्तों। एसएससी जेएसटी एंड एसएसटी चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। 2023 के एसएससी जेएसटी एसएसटी के पेपर वन के बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए हमारा कोर्स अवेलेबल हो चुका है, अब ऑनलाइन भी। आप ये कोर्स ज़रूर लें। इस कोर्स में आपको ट्रांसलेशन और ऐसे राइटिंग के लिए तैयार किया जाएगा। यदि आप इस कोर्स को लेते हैं तो निश्चय ही आपके लिए पेपर टू थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये कोर्स पूरी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए ही बनाया गया है। ये कोर्स पूर्णतः प्रैक्टिस और एनालिसिस पे बेस्ड होगा। आप इसे मॉक टेस्ट भी मानकर चल सकते हैं। इससे आपका ग्रामर अच्छा होगा, आपकी लिखने की शैली अच्छी होगी, जो आपके मार्क्स पर सीधा असर डालेगी। इस कोर्स की सीट बहुत ही लिमिटेड है। इसमें जो पहले आएंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी, और जो लोग इस कोर्स को लेने के लिए इच्छुक हैं वो डिस्क्रिप्टिव में दिए गए, यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये टेस्ट जो है हर 2 दिन का एक सेट होगा। एक दिन जो होगा वह प्रैक्टिस पे दिया जाएगा और दूसरे दिन एनालिसिस पे दिया जाएगा, और इसी तरह ये कम से कम 30 दिन चलेगा, और अधिक से अधिक एग्ज़ाम जब तक न हो जाए तब तक ये चलेगा। अब हम लोग चलते हैं आज के सिलेबस की ओर। आज हमारा सिलेबस है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमने बनाया ही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, तो हम लोग इसमें और भी डिटेल जानेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है, ठीक है, और इसे कैसे बनाते हैं, और इसमें क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी होती है। तो आज हम लोग परिभाषा जानेंगे और कुछ नियम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट स्पीच बोलते किसे हैं उसको हम लोग जानेंगे। जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है तब वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, यानी कि वक्ता खुद बोले और उसी को हम लोग एज इट इज कहीं पे बोल दे या फिर लिख दे, तो वो हो गया हमारे लिए डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में किसी का कथन प्राय इन्वर्टेड कोमा के बीच में होता है। अगर किसी ने कह दिया है कुछ भी सेंटेंस या फिर कुछ भी बात उन्होंने कह दी है, तो उनकी बातों को हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा में रखेंगे। अब आते हैं हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में। जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न कहकर उसके आशय या सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है तब वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के भीतर नहीं रखा जाता है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ही सेड आई एम रेडी, तो इसका हम लोग ये डायरेक्ट स्पीच मानेंगे, और इसी को हमने इनडायरेक्टली कहा, ही सेड दैट ही वाज रेडी। दूसरा है राम सेड आई सॉ हिम, तो इसका बनेगा राम सेड दैट ही हैड सीन हिम। तो ये हम लोग देखेंगे, ये जो इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया जाएगा ये हमारा डायरेक्ट स्पीच में होगा, और जहाँ पे हम लोग इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और दैट का यूज करेंगे या फिर अन्य शब्द का यूज करेंगे आगे चलकर, तो वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब उसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वाक्य होता है जिसमें वर्ब को रिपोर्टिंग सॉरी जिसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, यानी कि ये जैसे यहाँ पे सेड हो गया, ये एक रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। दूसरा रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो वाक्य रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे ये वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। तीसरा है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच,
इन्वर्टेड कोमा के भीतर जो वाक्य रहता है उसे रिपोर्टेड विच स्पीच कहते हैं और उसमें प्रयुक्त वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे यहाँ पे ही सेड आई एम रेडी, तो यहाँ पर एम जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो गया हमारा वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ जनरल रूल्स हैं और कुछ स्पेशल रूल्स हैं। तो जनरल रूल्स उन नियमों को कहते हैं जो प्रत्येक प्रकार के वाक्यों के साथ लागू होते हैं। वहीं स्पेशल रूल्स क्या होते हैं जो विशेष प्रकार के वाक्य में लागू होते हैं या फिर भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों में भिन्न भिन्न रूल लागू होते हैं, उसे हम लोग स्पेशल रूल्स कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये चेंज ऑफ पर्सन कि जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें चेंज ऑफ पर्सन होगा, चेंज ऑफ टेंस होगा और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। तो इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं कि चेंज ऑफ पर्सन होता क्या है या फिर ये है क्या। तो चेंज ऑफ पर्सन सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर इन्वर्टेड कोमा के भीतर जितने पर्सन फर्स्ट हो सेकंड हो या फिर थर्ड हो ये अगर जितने भी पर्सन रहते हैं वे निम्नलिखित नियम के अनुसार बदल जाते हैं। यानी कि जो पर्सन होता है जैसे आई अगर रहा या फिर वी रहा या फिर ही रहा, ये जो पर्सन है वो कैसे बदलते हैं। तो फर्स्ट पर्सन अगर रहा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार वो बदलेगा, ठीक है। सेकंड पर्सन अगर वो रहा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और थर्ड पर्सन रहा तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। इसके बाद नोट में क्या है, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि जब वो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, जैसे यहाँ पे हमने देखा था ये, हाँ, इस सेंटेंस में अगर सेड को ले लिया जाए तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर ये प्रेजेंट हो, ठीक है, प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर का कोई भाग हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग कोई भी टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है सेंटेंस उसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। जब इन्वर्टेड कॉमा के भीतर असर्टिव सेंटेंस रहता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग होता है। यानी कि नॉर्मली जब हम लोग कोई सेंटेंस देखेंगे तो वहाँ हमें क्या यूज करना है, दैट। तीसरा, जब रिपोर्टिंग वर्ब से सेड रहे और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे तो आप यहाँ इसे क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में टेल कर सकते हैं, टेल्स कर सकते हैं और टोल्ड कर सकते हैं। यानी कि तीनों कर सकते हैं। ये दोनों हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार देखेंगे देखेंगे कि क्या होगा और टोल्ड कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ना रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन नहीं करेंगे। इसके बाद चौथे नंबर रूल पे आते हैं, पर्सन बदलते समय नंबर तथा केस पर विशेष ध्यान देना होता है क्योंकि ये नहीं बदलते। आपकी सुविधा के लिए पर्सनल प्रोनाउन के सभी फॉर्म्स को आगे तालिका में दिया जा रहा है। यानी कि इसके सभी फॉर्म जो है हमें आगे की तालिका में देखने को। अब हम तालिका देखते हैं। पर्सन, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, अगर नॉमिनेटिव केस रहा तो आई और वी हो जाएगा फर्स्ट का, सेकंड का तो यू ही रहेगा और थर्ड का ही सी इट दे ये सब होगा। अब पॉजिटिव केस एडजेक्टिव में डिवाइड है और प्रोनाउन में डिवाइड है। तो अगर एडजेक्टिव होता है तो आई का क्या बन जाएगा, माय, वी का क्या बन जाएगा, आवर, यू का क्या बन जाएगा, योर, ई का इस, इसी तरह हम लोग सी का हर, इट का इट्स और दे का देयर बना देंगे। लेकिन अगर नॉमिनेटिव केस का पॉजेसिव प्रोनाउन बनाना हो तो यहाँ पर आई का हो जाएगा माइन, वी का हो जाएगा योर्स, सॉरी आवर्स, यू का हो जाएगा योर्स, ही का हो जाएगा हिज, सी का हो जाएगा हर्स। लेकिन इट या फिर इट्स, ये जो हमने आगे देखा, इट के लिए कोई भी शब्द हमारे पास नहीं है। उसके बाद दे का क्या हो जाएगा, देयर्स। और ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग जो वॉइस चेंज में यूज करते थे वही यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे आई का हो जाएगा मी, ठीक है, वी का हो जाएगा अस, यू का हो जाएगा यू,
ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का तो इट सेम रहता ही है, और दे का देम हो जाएगा। हम लोग इसको एग्जाम्पल से देख सकते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें ज़्यादा बातें समझ में आएंगी। जैसे यहाँ पे राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, अब यहाँ पर ये आई आ गया, तो ये आई किसके लिए आया है, ये राम के लिए आया है। तो राम टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड, यहाँ पे हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया टेंस में, क्योंकि यहाँ पर सेज था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो चेंज, ठीक है। दूसरा, सीता सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो इसका क्या बन जाएगा, सीता टेल्स मी दैट शी इज माई फ्रेंड। राम सेज टू सीता आई एम योर फ्रेंड, राम टेल्स सीता दैट ही इज हर फ्रेंड। सीता सेज टू राम आई एम योर फ्रेंड, सीता टेल्स राम दैट शी इज हिज फ्रेंड। दे से टू मी वी हेल्प यू, तो इसका बन जाएगा दे टेल मी दैट दे हेल्प मी। अब हम लोग आते हैं चेंज ऑफ टेंस में। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में रहता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी तक दिए गए उदाहरण से आपको ये स्पष्ट हो गया, यानी कि अगर ये सेड वाला जो पोर्शन है अगर इसमें सेज आता है या फिर से आता है तो हम लोग उसके बाद में कोई भी पास्ट इंसिडेंट नहीं रख सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तब इन्वर्टेड कॉमा के भीतर प्रयुक्त टेंस में परिवर्तन होता है। एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तब इन्वर्टेड कॉमा के भीतर प्रयुक्त टेंस में परिवर्तन होता है, यानी कि ये जो नीचे क्या बोलते हैं टेबल दिया गया है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। अगर सिंपल प्रेजेंट दिया है तो उसको सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। चलिए एक सेंटेंस ले, कंटिन्यूअस किस में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में बदलेगा, प्रेजेंट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। चलिए अब सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी नो चेंज ही होगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर शैल विल रहा तो हम लोग शुड या फिर वुड यूज करेंगे, कैन रहा तो कुड यूज करेंगे, मे रहा तो माइट यूज करेंगे, इज एम आर रहा तो वॉज वेयर यूज करेंगे, हैज हैव रहा तो हैड कर देंगे हम लोग, वॉज वेयर रहा तो हैड बीन कर देंगे, हैड टू प्लस बी वन तो हैड टू प्लस बी वन, ये तो रहेगा ही, एक एक्स्ट्रा हम लोग हैड को ऐड करेंगे। दूसरा कुड शुड वुड माइट, ये सारे वर्ड्स के साथ दैट लगेंगे, और ये क्या कह रहे हैं, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। जनरली डज नॉट चेंज, मतलब कि ये जनरली चेंज नहीं होता। अब ये जनरली में क्या दे सकते हैं वो हम लोग बता सकते हैं, या फिर इसमें आधा नंबर कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी है डायरेक्ट का। ही सेड टू मी आई वांटेड यू हेल्प योर आई वांटेड टू हेल्प यू, इसका बन जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही हैड वांटेड टू हेल्प मी, ठीक है। यहाँ पर हाँ ठीक है। दे सेड टू मी वी वेयर योर फ्रेंड्स, दे टोल्ड मी दैट दे हैड बीन, यहाँ पर माय नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा देयर, देयर फ्रेंड्स। Gopal said to her, I was going to you. Gopal told her that he had been going to her. उसके बाद है he said I had been waiting for 2 days. He said that he had been waiting for 2 days. ठीक है। अब तीन चार और बचे हुए हैं, आप लोग रिवाइज भी कीजिएगा, फिर अगर कोई समस्या आती है तो वो जरूर आप पूछिएगा। अब देखिए एक्सेप्शन क्या क्या है। यदि इन्वर्टेड कॉमा के भीतर कोई ऐसा कथन हो जिसे चिरंतन सत्य या सिद्धांत का बोध होता हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में रहने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
चलिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही सेड द अर्थ इज राउंड, तो इसका हमने प्रेजेंट में ही बना दिया, ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ था, इडियम था। माय फादर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, माय फादर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। He said worship is God, he said that work is worship। The teacher said the sun rises in the east and sets in the west। So the teacher said that the sun rises in the east and sets in the west। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ये हमने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद ही रिमार्क्ड ए बैड कारपेंटर क्वारल्स विथ हिज टूल्स, तो इसका बन जाएगा ही रिमार्क्ड दैट ए बैड कारपेंटर क्वारल्स विथ हिज टूल्स। तो ये हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, इसके बाद भी हम लोग टेंस को स्पीच को कवर करेंगे, और एसएससी में जितने भी तरह के आ सकते हैं उसको हम लोग एक बार बनाएंगे। तो अब हम लोग इस वीडियो की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। तो अब आज के लिए इतना ही, आप हमारे कोर्स को ले सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस कम ना रहे, और डिटेल जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। जय हिंद।